All right. Please write down the next experiment. The aim, it is to compare the relative strength of HCl and H2SO4 in the study in the kinetics of hydrolysis of ester. So we are going to again do the same experiment as the previous experiment. Now, for those students जो डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं, ये वीडियो देखने से पहले पहले वाला वीडियो देखो, तभी समझ में आएगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट्स मारने वाले हैं। ये बताना जरूरी था। रिएक्शन क्या है हमारा? एस्टर हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन क्या है? Ester plus Ester of acid water and plus acid. water. So you have ester plus Water plus acid. water in the presence of acid. Acid ये catalysis है. It gives you what? क्या मिलता है आपको? Acid and alcohol. Acetic acid. You get acid and alcohol. Now, in our earlier experiment, experiment number 1, what we did was we took this as HCl and we changed the concentration of ester and saw that उसकी वजह से रिएक्शन में क्या फर्क पड़ता है. करेक्ट? In this experiment, what we are going to do is we are going to keep ester same and ये एसिड को चेंज करने वाले हैं. फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक HCl, so this will be my set 1 and my set 2 would be sulfuric acid. All right, so set 1 में हम क्या करेंगे, कौन बताएगा मुझे? Let me just go to set 1. ये मैं okay, now I'll just go here. Okay, is there some student who can explain this ये रीडिंग कैसे भरने, यहां से यहां तक? चलो चलो आप लोग ट्राई करो. कौन ट्राई करेगा? आमिना ट्राई करेंगे बेटा? आमिना नहीं है? आमिना नहीं. कौसर आप ट्राई करेंगे बेटा? यस सर. हाँ बोलो बेटा. कौन सा बताना है सर? अरे ये रीडिंग्स हम कैसे भरेंगे, आप एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता जाओ. अगेन जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है, सीधी अर्लियर वीडियो. चलो तुम लोग करो. इनिशियल रीडिंग T0 का लेंगे जब कैसे लेंगे? कैसे रिएक्शन लेंगे? ओ जब 5 ml मिथाइल एसीटेट और 100 ml 0.5 NaCl जब डाला है हमने तब का रीडिंग रहेगा. HCl हाँ सॉरी HCl. हाँ उसके बाद हाँ दोनों को मिक्स उसके करेंगे. बाद उसके बाद क्या करेंगे? हाँ T इन्फिनिटी लेंगे. नहीं 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 नहीं, आप एक्सपेरिमेंट समझाओ ना. आप किस में क्या लेंगे, कैसा करेंगे? अशफाक आप बोलना चाहते हैं बेटा? यस सर. बोलो. तो 2 बोतल लेंगे, एक हाँ. बोतल में एस्टर लेंगे, 5 ml हाँ. एस्टर लेंगे और एक हाँ. स्टॉप बोतल में 100 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल सॉरी एक बोतल में 5 ml मिथाइल एसीटेट लेंगे और एक बोतल में 100 ml 0.5 नॉर्मल HCl लेंगे. हम दोनों Okay. को एक वाटर बाथ में रख देंगे. हाँ. उसके कुछ देर बाद हम दोनों को मिक्स करेंगे. उसके पहले हाँ. हम सर एक आइस लेंगे, एक कंटेनर में आइस लेंगे हाँ. टाइट्रेशन के लिए. हाँ. फिर हम दोनों को कुछ देर बाद मिक्स करेंगे. जो वाटर बाथ में बॉटल्स आइस में रखे थे, फिनोल्फथालीन डालना मत भूलना. हाँ आइस में फिनोल्फथालीन डालना है और हाँ. एक ब्यूरेट भी लेंगे. ब्यूरेट टाइट्रेशन के लिए लगेगा. हाँ. और उसमें हम क्या भरेंगे? उसमें आप NaOH भरेंगे. उसमें NaOH भरना है ब्यूरेट में. हाँ. हाँ. जो टाइट्रेटिंग के लिए इस्तेमाल होगा. फिर हाँ. जो हमने 2 बॉटल्स लिया था उसको मिक्स करेंगे. एसिड को ईस्टर में डालेंगे. फिर हाँ. ईस्टर वाले को जो हमने आइस कंटेनर लिया था उसमें डालकर फिर हाँ. उसको टाइट्रेशन के लिए यूज करेंगे. जो इमीडिएट है ये इमीडिएट इंपॉर्टेंट. हाँ.
इमीडिएटली उसको टाइट्रेशन के लिए यूज करेंगे विथ हाँ NOH। हाँ फिर उसके बाद जो पहली रीडिंग रहेंगी वो T0 हाँ रीडिंग रहेंगी, एट हाँ इनिशियल टाइम रहेंगी। हाँ आफ्टर यहाँ दैट आफ्टर दैट हम हर 10 मिनट पे उसको फेंक देंगे। फिर हाँ। हर 10 मिनट पे एक रीडिंग्स लेंगे ध्यान टाइम रहे कि इंटरवल। आपका NaOH हर बार आपको 0 से शुरू करना है। यस आपका सर। 10 मिनट का अंतराल है ना, यस सर। उसमें आपको NaOH को भर के 0 करना है हर बार। यस हाँ सर। हाँ बोलो फिर। तो NOH को फिर से रिफिल करेंगे और फिर उसको हाँ 10 मिनट पे हम उसके साथ टाइट्रेट करेंगे। फिर हाँ अगेन हम टाइम इंटरवल पे जैसे 10, 20, 30 ऐसे ऐसे उसको टाइट्रेट करके हमारा फिर ये फर्स्ट कॉलम फिलअप हो जाएगा। हाँ फिर हमें टी इन्फिनिटी लेना है। फिर टी इन्फिनिटी के लिए हम जब हमारा रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हाँ उसके दो तरीके सर आपने बताया। एक तो हम उसको एक दिन के लिए रख सकते हैं कि ताकि पूरा रिएक्शन उसका कंप्लीट हो जाए, या हाँ फिर हम उसको वार्म करके उसका रिएक्शन कंप्लीट करा सकते हैं। फिर उसमें फिर हम अगर हम सेकेंड ऑप्शन चूज करते हैं जैसे वार्म करके, तो जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम उसको 5 ml लेंगे स्टर का, नहीं 10, हाँ हाँ 5 ml लेंगे। 5 ml लेके फिर उसको हम कोल्ड वाटर में डालेंगे। फिर आइस हाँ नहीं वाटर। नहीं 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 टी इन्फिनिटी के लिए तुमको आइस नहीं लगता है अच्छा। ना। तो हाँ ठीक है, बाकी करो, देन आई विल टेल यू आइस का क्या रोल है यहाँ पे। ओके सर। सो फिर हम उसको 5 ml लेके उसको हम NOH के साथ टाइट्रेट करके हमारी टी इन्फिनिटी फाइंड करेंगे। हो गया? कौशल समझ में आया बेटा? यस सर, अभी समझ में आया। ओके, तो ये आपका भरना हो गया, समझ में आया? अभी सवाल ये है कि हम लोग आइस क्यों डालते हैं और टी इन्फिनिटी में आइस क्यों नहीं डालते। ओके देखिए, मेरे रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या है बताओ मुझे, या मेरे फ्लास्क में क्या क्या है। फ्लास्क में आप जब फ्लास्क की तैयारी करते हो, फ्लास्क में आप क्या क्या डालते हो? Eyes and indicator, phenolphthalein indicator. आइस है और Phenolphthalein indicator. इंडिकेटर है, करेक्ट। उसके Yes, बाद sir. आपके पास यहाँ स्टॉपर्ड बॉटल में क्या है, या रिएक्शन मिक्सचर है, इसमें क्या क्या एडेड है? Acid, ईस्टर है water. और एसिड है, राइट। अभी देखिए, जब आपने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आप उसमें से पिपेट करने वाले हैं। पिपेट करने में कितना टाइम लगेगा, या पिपेट करने में 1 सेकेंड लगता है या ज्यादा लगता है? सर 2-3 सेकंड लग जाते हैं। अरे 2-3 सेकेंड में तेरा पिपेट हो जाता है राजा। नहीं सर, मतलब 10 सेकंड में हो जाता है सर। हाँ ठीक है, 10 सेकेंड तो लगता है, करेक्ट। उसके बाद यहां से आपने पिपेट किया, आपने इसको यहाँ पे डाला, और 2-3 सेकेंड लगेगा, इसको भी 5 सेकेंड लगा। यानी देखो, तुम्हारे मिक्स करने के बाद तुम्हारे रिएक्शन यहां आने तक कितना टाइम लगा? 15 seconds. 15 सेकेंड तो कम से कम लगा, किसी को ज्यादा भी लगेंगे, राइट। उसके बाद तुमने टाइट्रेशन किया, टाइट्रेशन में कितना टाइम लगता है? तो इमीडिएटली सब एक साथ तो नहीं डाल देते हो ना, और 1 मिनट तो लगता होगा कम से कम, Yes, करेक्ट। sir. इसका मतलब है जो तुम्हारा रीडिंग है, यहाँ पे जो रीडिंग आया तुम्हारा, इमीडिएटली मिक्सिंग के बाद है कि मिक्सिंग के 1 मिनट बाद है या 2 मिनट बाद है? Mixing के 2 मिनट बाद है. ये 2 मिनट 1-2 मिनट बाद। बाद है, 1 मिनट बाद है, 2 मिनट बाद है, 3 मिनट बाद है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना एफिशिएंटली काम करते हो, राइट। लेकिन जब मैं T0 बोल रहा हूं तो क्या मतलब हुआ? T0 का मतलब है ये रीडिंग तब का है जब आपने इमीडिएटली जैसे डाला वैसे तब का रीडिंग है। तो ये जो नंबर आएगा आपका, जो पहला रीडिंग आएगा अशफाक, ये T0 होगा क्या बेटा? नहीं सर। नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, उसको कुछ नहीं कर सकते, वो ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। लेकिन जो हमारे हाथ में वो हम लोग करते हैं। देखिए अभी आप क्या करेंगे, आपने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपने पिपेट आउट करने में कितना टाइम लगा? आमीना बोलती है 10 सेकेंड लगता है। 10 सेकंड। मैं आमीना के साथ चलता हूं कि 10 सेकेंड लगता है। अभी देखो, आपने अगर इसको यहां पे डाला, और अगर किसी तरीके से यहां डालने के बाद अगर आप रिएक्शन को यहां पे रोक दो,
रोक दिया तुमने, जो तो यहां से 1 मिनट जो लगा वो भी रिएक्शन रुका हुआ है, यहाँ एक जो मिनट है तभी भी रिएक्शन रुका हुआ है। तो ये जो टाइट्रेशन का जो रीडिंग है ये कितने समय बाद का होगा? 10 सेकेंड बाद का होगा ना ये रिएक्शन, क्योंकि आपने रिएक्शन कब रोका था, कितने टाइम के बाद रोका था? आपने इस 10 सेकेंड को तो रोक नहीं पाए थे, आपने कहां रोका था? यहां रोका था ना रिएक्शन को। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can somebody tell me what is Arrhenius equation? Not the equation as such. Arrhenius equation का मतलब क्या है? पिछले ही सेमेस्टर में पढ़े थे आप। आर्हेनियस इक्वेशन ये कहता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, रेट कांस्टेंट बढ़ता है। बढ़ता है। ये आपका आर्हेनियस इक्वेशन का सबसे आसान तरीका है। आर्हेनियस इक्वेशन तरीके समझने के कितने से बढ़ता है वो उसको आपको फॉर्मूला में डालना पड़ेगा, लेकिन आर्हेनियस इक्वेशन आपको क्या बताता है? क्या बताता है? कोई रिपीट करेगा? जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ाएंगे बढ़ता तो है, रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। यानी कि अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। कम हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, आइस डालने की वजह से, आइस का टेम्परेचर कितना रहता है? आइस का टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री। तो जैसे ही आपका जो रूम टेम्परेचर में जो आपका सॉल्यूशन मिक्सचर था, आपने उसको जैसे ही आइस में डाला, आप क्या कर रहे हैं? उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रेट क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा कि आप अगर मान लो कि रिएक्शन जो है बंद हो गया, प्लीज रिमेंबर रिएक्शन बंद नहीं हुआ है, करेक्ट, लेकिन आपने क्या किया? आइस की वजह से रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर दिया। बहुत स्लो कर दिया। तो आप मान सकते हैं कि तुम्हारे एक बार फ्लास्क में डालने के बाद, फ्लास्क में तुम्हारा पिपेट से डालने के बाद जो तुम्हारा ब्यूरेट से रीडिंग होने तक मेरा रिएक्शन हुआ ही नहीं, ऐसे मान सकते हैं हम लोग? तो समझ में आया अशफाक, हम लोग आइस क्यों डालते हैं? Yes, sir. आइस हम लोग इसलिए डालते हैं कि जो तुम्हारा रिएक्शन है उसका वो स्लो हो जाए, उसका टाइम रुक जाए। इज ओके? Yes, sir. अभी अब टी इन्फिनिटी में क्या हाल है बताओ? टी इन्फिनिटी में तो तुम्हारा सब रिएक्शन खत्म हो गया है। जब तुम्हारा रिएक्शन ही खत्म हो गया है, वहां पे तुमको रिएक्शन को रोकने की जरूरत है? No, sir. रिएक्शन खत्म हो गया यानी रिएक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। उस समय तुम आइस क्यों डालोगे? Yes, sir. इज ओके? आइस का रोल सबको समझ में आ गया? ओके, Yes, sir. दिस इज योर सेट 1। अब सेट 2 देखो। सेट 2 में आप क्या करने वाले हैं? एग्जैक्टली सेम चीज। इस बार आप 5 ml, ओके, यहाँ पे मिथाइल एसिटेट लिया, इथाइल एसिटेट लिया, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। आपको एक ईस्टर लेना है, सो यू टेक 5 ml ऑफ एन ईस्टर एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग HCl यू गोइंग टू टेक सल्फ्यूरिक एसिड एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग। आप यहाँ पे उसका T0 लेंगे, उसका आप T इन्फिनिटी लेंगे, 10 मिनट बाद उसका रीडिंग लेंगे, 20 मिनट बाद रीडिंग लेंगे, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, बाकी सब भरना आ जाएगा। यस नो? हो जाएगा बाकी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर ये हो गया, आप क्या करेंगे? अगेन यू विल गो टू दिस, ये आप जो कैलकुलेशन से किया वो निकालेंगे बाय ग्राफ। अभी हम लोग क्या करते हैं, लेट्स मेक वन थिंग, लेट्स ड्रॉ ओनली वन ग्राफ। देयर इज नो पॉइंट इन ड्रॉइंग दिस ग्राफ। हम लोग एक ही ग्राफ ड्रॉ करते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है? थोड़ा सा लेट्स मेक आवर लाइफ लिटिल इजियर। हम लोग कौन सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? नहीं हो रही है क्या?
होता है। हो रही है सर। हो रही है हाँ, सर। आप ये वाला ग्राफ प्लॉट करेंगे। आप, हो सकता है कोई बच्चा वीडियो ढंग से ना देखे, अगर वो दो ग्राफ प्लॉट करता है तो वो दैट्स ऑल्सो ओके। लेकिन जो देख रहे हैं, जो क्लास में है, याद रखो, आई डोंट नीड यू टू ड्रॉ बोथ द ग्राफ्स। आई इफ यू ड्रॉ ओनली वन ग्राफ इट्स ओके विथ मी। ठीक है, तो आप देखो यहां से ये रीडिंग हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा रीडिंग आएगा, कौन सा सेट का कौन सा? हाँ कौशल, यहाँ पे कौन सा रीडिंग आएगा बेटा? HCl वाला रेट कांस्टेंट। कौन सा, ग्राफ से कि रीडिंग से, कैलकुलेशन से? कैलकुलेशन का, ओके, कैलकुलेशन का। यहाँ पे कौन सा रीडिंग आएगा? ग्राफ वाला। यहाँ पे कौन सा रीडिंग आएगा? ये कैलकुलेशन का। सेट टू का। हाँ, सेट टू कैलकुलेशन। और यहाँ पे कौन सा रीडिंग आएगा? ग्राफ सेकेंड ग्राफ का। हाँ, आप इन दोनों को रेशियो ले लो, डिवाइड दिस बाय दिस, यहाँ पे एक आएगा दैट्स योर रिलेटिव स्ट्रेंथ, डिवाइड दिस बाय दिस, यहाँ पे एक रिलेटिव स्ट्रेंथ आ जाएगा। दैट्स द एक्सपेरिमेंट। किसी को कुछ डाउट है?